गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आज के डिवोशन के लिए। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तो अगुवाई कर पिता, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, इन वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, एक दर्शन की स्थापना या एक योजना की स्थापना, एक दर्शन की स्थापना या एक योजना की स्थापना। ओके, हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन का 29:18 में। ईश्वरीय प्रकाशन के अभाव में लोग अराजक हो जाते हैं, पर धन्य है वह जो व्यवस्था का पालन करता है। इस वचन में एक चीज हमें समझने की जरूरत है। नीति वचन 29:18 में कहता कि जहां दर्शन नहीं वहां प्रजा नाश हो जाते हैं। दर्शन की बात, एक दर्शन, एक योजना बनाना होगा आपकी अपनी व्यक्तिगत जीवन में। बहुत सारे लोग आज परमेश्वर की आत्मिक दर्शन को हल्का लेते हैं। हमें अगर एक मसीह भाई बहन है आप, तो आपको आत्मिक दर्शन को ज़्यादा लेना चाहिए, भौतिक चीज़ों को कम, भौतिक दर्शन को। दर्शन यहाँ एक छुटकारे की दृष्टि की बात करती है, जो हमारी ऊर्जा को परमेश्वर के उद्देश्य की ओर केंद्रित करती है। ध्यान दीजिए, हमें से अधिकांश लोग कह सकते हैं कि जब तक हम उन्हें करने की योजना नहीं बनाते, तब तक हमें काम करने में परेशानी होती है। कई बार आप देखे होंगे, योजना अगर नहीं बनाए तो काम करने में प्रॉब्लम होता है या उल्टा सीधा हो जाता है। तो इसीलिए योजना बनाना बहुत जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक लक्ष्य उन्मुख समाज में रहते हैं। जैसे कि लोग आज किस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं? एथेंटिक ट्रॉफी और स्वर्ण पदक के लिए जाते हैं। क्रिकेट प्लेयर जीत और नाम कमाने के लिए जाते हैं। सेल्समैन उच्च बिक्री और बाद के विनाश का लक्ष्य रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे स्वभाव की आवश्यकता है कि हमारे पास एक लक्ष्य है। हमारी स्वभाव को एक आवश्यकता है कि मेरे पास एक लक्ष्य है। वो लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे रखते हैं। अब बड़े बड़े खिलाड़ियों का, बड़े बड़े एथेंटिक प्लेयरों का, आप उनकी कहानी को पढ़िए। कोई आशा नहीं, कोई होप नहीं, कितनी कड़ी मेहनत करते हैं और कितनी लक्ष्य रखते हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि मुझे किसी भी हाल में इस स्वर्ण पदक को हासिल करना ही है और मेरे देश को नाम कमाना है, देश के नाम रोशन करना है। वही सिद्धांत हमारे आत्मिक जीवन में लागू होता है। वही सिद्धांत हमारे आत्मिक जीवन में लागू होता है। जैसे कि नीति वचन का 29:18 में ए भाग में प्रमाण दिया, यदि आवश्यकता आविष्कार की उन जननी है, यदि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो दर्शन आध्यात्मिक परिपक्वता की प्रेरणा है। अगर आपके अंदर एक जागरूक आया है, हाँ ये आवश्यकता है, ये जरूरी है, मुझे एक दर्शन देखना, आपका दिमाग में या आपके हृदय में जन्मा है, तो ये आत्मिक के लिए बहुत अच्छा है, आपकी कलीसिया के लिए और आपकी व्यक्तिगत जीवन के लिए।
और आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। प्रेरित पौलुस एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। फिलिपियों का 3 अध्याय वचन 14 में उसने लिखा है, मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की उच्च बुलाहट के पुरस्कार के लिए निशान की ओर दौड़ता हूं, यानी कि लक्ष्य की ओर दौड़ रहा, एक दर्शन की ओर दौड़ रहा। निशान हमेशा उसके सामने था, यानी कि योजना या लक्ष्य उसके सामने था और उसी हिसाब से वो दौड़ता। एक दर्शन के साथ एक विश्वासी एक हर्षित परिपक्व सेवक है। एक दर्शन के साथ या एक लक्ष्य के साथ एक विश्वासी एक हर्षित यानी कि जॉयफुल परिपक्व सेवक है। एक दर्शन होने से हम विचलित नहीं, करेक्ट, हम विचलित नहीं होते, जो एक विश्वासी के विकास को बाधित करने के लिए शैतान का प्राथमिक उपकरण है। शैतान का प्राथमिक उपकरण वो है कि आपको उस लक्ष्य की ओर पहुंचने ना दे, वो बाधाएं लाएगा, आप दर्शन ना देखें, आप सिंपल साधारण जिए। समझ रहे हैं? अतः आवश्यक विवरण हमारे जीवन को भीड़ देते हैं, लेकिन हमें अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी चाहिए और परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ना चाहिए। कई बार आवश्यकताएं चीजें हैं, जरूरी है, मगर हम उन चीजों को ध्यान नहीं देते। परमेश्वर की ऊंची बुलाहट, परमेश्वर जो आपके जीवन में एक लक्ष्य दिया है, आप एक विश्वासी हो, लक्ष्यहीन मत रहो। चलिए थोड़ा दाऊद के बारे में, थोड़ा उसकी रवैया के बारे में देखते हैं। भजन संहिता 57 और वचन 7 में इस प्रकार कहता है, मेरा दिल स्थिर है, हे यहोवा मेरा दिल स्थिर है, मैं गाऊंगा और मैं स्तुति करूंगा। क्या आज आप परमेश्वर में स्थिर हो? क्या आज आप परमेश्वर की लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो? जो ऊंची बुलाहट परमेश्वर ने दिया है, आप उसी प्रकार चलते जाओ, योजना बनाओ, दर्शन देखो, लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। आमीन। आइए प्रार्थना कर। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो पिता। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। ब्रदर एंड सिस्टर, शुभ रहे दिन आपका।